हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश। हम लोग भारत के नौकरी पर डिस्कस करने वाले हैं कि भारत में नौकरी की क्या हाल है। सरकारी और प्राइवेट दो तरह की नौकरी है। नौकरी मानिए 100% है। पूरा भारत में टोटल नौकरी क्या है? 100% है। अब 100% में क्या है? प्राइवेट और सरकारी जॉब, दो तरह के जॉब। एक सरकारी जॉब और दूसरा प्राइवेट जॉब। सरकारी जॉब और गवर्नमेंट जॉब। देखिए, ये प्राइवेट जॉब में 96 से 97%। प्राइवेट जॉब कितने हैं? 97 से 97 के बीच में क्या है? आपके प्राइवेट जॉब हैं भारत में। और सरकारी जॉब कितने हैं? गवर्नमेंट जॉब कितने हैं? 4 से 3, यानी 3 से 4% क्या है? 3 से 4% आपका ये 3 से 4% क्या है? 3 से 4% सरकारी जॉब है, यानी सरकारी नौकरी। प्राइवेट नौकरी भारत में 96 से 97%। और जो गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, वो केवल और केवल 3 से 4% इसमें। और देश की जनता को आरक्षण केवल इसमें मिलता है। आरक्षण केवल 3 से 4% में ही मिलता है, इसमें नहीं मिलता है। प्राइवेट में नहीं मिलता है। आरक्षण किस में मिलता है? 3 से 4%। पूरे जॉब का 3 से 4% आरक्षण। और उसमें भी उसमें भी मारामारी होती। यानी कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आरक्षण के पक्ष में होते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं। पक्ष में देखो 96 से 97% है जिसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं, आरक्षण नहीं मिलता है। एक तरह से मानिए कि आरक्षण ख़त्म है। आरक्षण केवल 3 से 4% जो सरकारी नौकरी मिलती है, 3 से 4%, उसमें ही केवल आरक्षण है। ये खेल देखिए आप। फिर इसमें भी क्या है? कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विपक्ष में है। लेकिन इसमें तो नहीं है, इसमें तो कोई नहीं है। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से खेला हो रहा है आपको। सरकारी जो जॉब है जितने, अब इसमें भी खेला हो रहा है। क्या हो रहा है? अब जितने भी सरकारी हैं उनको सब प्राइवेट कर दिया जा रहा है। आरक्षण ख़त्म यहाँ से किया जा रहा है। लेकिन कैसे किया जा रहा है? जो सरकारी हैं उसको प्राइवेट में बदल दिया जा रहा है। जब प्राइवेट हो जाएगा तो अपने आप वहाँ से आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आरक्षण होना चाहिए, सभी वर्गों के लिए होना चाहिए। ये नहीं हम कहते हैं कि केवल OBC, SC, ST सामान्य के भी लिए होना चाहिए। जो गरीब वर्ग के हैं, जो गरीब वर्ग में आते हैं, वो किसी भी वर्ग के हों, OBC हों, SC, ST या सामान्य वर्ग, जो गरीब व्यक्ति हैं उन सबको आरक्षण होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर गरीब आपको किस में मिलेंगे? ज़्यादातर गरीब आपको SC, ST और OBC में गरीब परिवार मिलेगा आपको। तो जाति के आधार पर हो गया वो। लेकिन मेरे हिसाब से हर गरीब व्यक्ति के लिए आरक्षण होना चाहिए, या किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उसमें आरक्षण सबको होना चाहिए। लेकिन
इसमें ST, ST, SC, ST और OBC परिवार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो इसलिए आरक्षण इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वर्ग को आरक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब इसमें देखिए, अगर इसमें एक परिवार में 3 व्यक्ति, पति पत्नी और मान लीजिए कि उसके माता पिता और उनके बच्चे, यानी कुल टोटल मान लीजिए 6 बच्चे, 6 होंगे परिवार में, एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे और एक माता पिता, कुल टोटल 6 होगा। अगर इसमें एक सरकारी जॉब लग जाएगी किसी व्यक्ति की, तो अपने परिवार को ठीक ठाक से वो चला लेगा, ठीक ठाक से वो गुजर बसर कर सकता है। तो इसलिए उसको आरक्षण की ज़रूरत है। मान लीजिए दो परिवार हैं, ऐसे देखिए आरक्षण क्यों ज़रूरी है, क्योंकि 2 परिवार है, एक संपन्न परिवार है और एक गरीब परिवार है। गरीब परिवार के बच्चे सुविधा तो उनको मिल नहीं रही है, पढ़ने में भी सुविधा नहीं मिल रही है, और जितने भी मान जाओ कि अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है, उनके पास जो गरीब बच्चे हैं उनको लैपटॉप नहीं मिल रहा है, मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो वो सब तो असुविधा तो यही है उन लोगों के लिए। और जो इसमें उच्च वर्ग के हैं या धनी संपन्न लोग हैं, उनके लिए सब कंप्यूटर उनके लिए है, अवेलेबल हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, डाटा अवेलेबल हो जाएगा, उनको लिए सब सुविधा उपलब्ध हो जाती है, तो उनको पढ़ाई में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाई में दिक्कत होती है। तो अब कहेंगे कि वहाँ कंपटीशन होना चाहिए, नहीं, वो गरीब वर्ग से जो आया है वो तो वैसे ही उसकी सुविधा नहीं है उसको पढ़ने के लिए, और जो संपन्न वर्ग परिवार है उससे आया है तो उसको हर सुविधा मिला है। तो आरक्षण ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अब आप लोगों के हिसाब से ज़रूरी होना हो वो तो आप लोग जाने, लेकिन होना चाहिए। ओके, धन्यवाद।